दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो अब हमारा चल रहा है प्रश्न नंबर दूसरा को क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये दूसरे के अपन ने पहला दूसरा तो कर लिया था, अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। किस किस के मानों को ज्ञात करना है हमने को? एक्स के, वाई के और जेड के। अब ये जो हमारा चतुर्भुज है ना, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और हम सबको पता है समांतर चतुर्भुज के कितने गुणधर्म याद करे थे हमने? 4। पहला कौन सा था? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तीसरा, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, अब अपने को इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये है x, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। किस किस की? x की, y की और z की। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अभी अपने पास जो क्वेश्चन में है ना, हमारे पास ABCD चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा है, तो हमने इसका नाम डाल दिया यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और ये D। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा चतुर्भुज बन गया? ABCD। ठीक है, ये नाम दे दिए हमने। अब जो यहाँ पे C बिंदु है, सिर्फ ये इधर वाला एंगल दे रखा है हमको, कितना? Z। ठीक है, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये हो गया अपना X, ये हो गया 30 दे रखा है, ये Y दे रखा है। और ये जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है हमको, है ना। ऐसा साइन बनना है, ऐसा जब भी साइन रहे ऐसा चौकोर, तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण है वो? 90 डिग्री का। कितने का? 90 का। अब देखो, ये एक कोण बन रहा है AOD बन रहा है ना, AOD ये वाला, ये। और इसमें एक और कोण है अपने पास BOC। कौन सा? BOC। तो ये इधर वाला कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो ये यहाँ पे लिखा है हमने चतुर्भुज ABCD से कोण AOD, ये रहा हमारा AOD बराबर किसके हो गया? BOC के। क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारे कौन से कोण है? कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण है? एकांतर ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कौन से कोण थे ये हमारे? एकांतर, सॉरी, कौन से कोण थे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? बराबर। ठीक है, कौन से कोण हो गए ये हमारे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हमने क्यों बराबर करा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये इसके बराबर क्यों है हमारा एंगल। ठीक है, क्या समझ में आया हमको कि ये जो कोण है अपने, ये जो कोण आए थे AOD बराबर है AOC। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये वाला कोण अपने को ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये लिखा हमने X बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये BOC और ये इसको कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो X का मान भी कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? X की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? Y और Z की। किसकी निकालनी है? Y और Z की। अब Y और Z के लिए ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? देखो, ये ब्लू कलर का मैं बना रही हूँ, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें ये X है और ये Y है ना। तो जब अब त्रिभुज का गुणधर्म अपने को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ दिए हमने। कौन सा कोण है? ये Y, ये X और ये 30। तो ये जोड़ दिया हमने, Y + X + 30 कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के? 180 डिग्री के। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। X की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आ गई थी, कितनी आई थी? 90।
तो यहाँ पे रख दिया हमने x बराबर कितना रखा 90 डिग्री रख दिया। तो ये रखा भाई ऐसा का ऐसा, फिर प्लस x की वैल्यू 90 रख दी, फिर प्लस 30 बराबर 180। 90 और 30 को जोड़ दिया तो 90 और 30 कितने हो गए हमारे, 90 में 30 को जोड़ा तो 120 कितना आया 120। तो ये लिख दिया 120 बराबर 180। अब ये 120 इधर प्लस का है तो उधर आया तो माइनस का, तो 180 में से 120 घटा दिया, 180 में से 120 गया तो कितना आया 60 डिग्री, कितना आया 60। तो भाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। ठीक है, अब देखो ये जो एक समांतर चतुर्भुज है ना हमारा, तो ये क्या बना रहा है, देखो जेड शेप जब भी बनता है ये ऐसा वाला बन रहा है जेड। देखो मैं ब्लू कलर से जो बना रही, ये क्या बना है जेड। ठीक है, इसका अपोजिट भी बना सकते हैं। देखो इसका अपोजिट मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। चलो तो हमारे पास दूसरा कलर ये येलो से बना देती हूँ मैं। ये देख इधर से शुरू हुआ, इधर इधर इधर, ये जेड बन रहा है ना। जब भी ऐसा जेड बनता है मतलब वो कौन सा कोण है, एकांतर अंत कोण। कौन सा कोण है, एकांतर अंत कोण। तो इसमें ये जो भाई है इसका इधर वाले के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया z, क्या हो गया y बराबर z। तो ये लिखा हमने, ये लिखा y बराबर z बराबर, y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी तो यहाँ रख दिया हमने, क्या रख दिया 60। y की वैल्यू 60 आ गई थी ना, तो y बराबर z, मतलब y और z बराबर है आपस में, तो z भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों एंगल आ गए। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 90, y की वैल्यू 60 और z की भी 60 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, y की 60 डिग्री और z की भी 60 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा आपके पास। ठीक है, ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये और मिटा देती हूँ बैक करके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।